अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 14th कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14th जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये कैसे होगा चलो देखो इधर। ये है आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 5.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा है वो मुझे माइक ऑन करके या मैसेज करके बताएं अगर आपको कोई डिस्टरबेंस हो रही है तो। y इज इक्वल टू ए e रेज टू द पावर mx प्लस b e रेज टू द पावर nx, ये आपको दे रखा है और कहता है शो करके दिखाइए, शो दैट। और क्या शो करना है आपको? आपको सिंपल शो करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स टू माइनस का m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स एंड देन प्लस का एम एन वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे उसको समझ लेते हैं। शो करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, इस वाले फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि हमने पहली बार जब डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब गौर से देखेंगे आपके सामने लिखा है ये a जो लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है और e की पावर mx जो लिखा है ये फंक्शन है। तो जो कांस्टेंट है वो कॉपी किया जाएगा और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, e की पावर mx का e की पावर mx। उसके बाद देखो जो पावर में mx दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे mx का डिफरेंशिएशन m होता है। सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे कि b का डिफरेंशिएशन आपके सामने करेंगे तो b एक कांस्टेंट है और e की पावर nx एक फंक्शन है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को कॉपी कर देते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएट, यानी कि e की पावर mx का e की पावर nx, फिर उसके बाद nx का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि पावर का एक्स्ट्रा में, तो वो हो जाएगा आपके पास n। कोई भी संख्या कांस्टेंट कब होती है और फंक्शन कब होती है बता देता हूं कि अगर किसी संख्या में, अगर किसी भी फंक्शन के अंदर x और y दे रखा है तो वो फंक्शन कहलाता है और बिना x y वाली संख्या कांस्टेंट कहलाती है। तो ये संख्या में x दे रखा था तो फंक्शन कहलाया और a के पास x नहीं था तो इसलिए ये कांस्टेंट कहलाया। अब उसके बाद हम लिखेंगे a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। सिंपल हमने कॉपी किया। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हम दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू, अब की बार जो कांस्टेंट है वो a भी है और m भी है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो आप am को कॉपी कर लेंगे। e की पावर mx का डिफरेंशिएशन e की पावर mx इंटू में फिर mx का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो m आएगा प्लस bn, यहाँ पर कांस्टेंट है ये bn और इसको हम कॉपी कर लेंगे तो e की पावर nx का डिफरेंशिएशन e की पावर nx इंटू में n। फिर से इसे सुधार के लिखेंगे तो आ जाएगा d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। तो बेसिकली हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड बना लेते हैं चलो। ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यानी कि y की वैल्यू भी हमारे पास है, dy अपॉन dx की वैल्यू भी हमारे पास है और d2y अपॉन में dx2 की वैल्यू भी हमारे पास है, तीनों वैल्यू है। हमें ये शो करना है ये वाला पार्ट। तो इसे कैसे शो करेंगे? हमें सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से मिलेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से मिलेगी और y की वैल्यू हमारा क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था d2y अपॉन में dx2 और उसके बाद माइनस का m प्लस n dy अपॉन में dx, उसके बाद प्लस का mn y, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था लेफ्ट हैंड साइड।
आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास d2y अपन में dx कितना दे रखा है, मैं लिख देता हूं। यहां लिखा हुआ है am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx। ये मेरा आ गया d2y अपन में dx², सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस का m प्लस n लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। मैंने कहा अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ आप लिखते चले जाइए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कॉपी पे। mn कॉपी करेंगे और उसके बाद y की वैल्यू क्या दे रखी थी, y की वैल्यू है e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ओके, ये आप तरीके से कॉपी पे लिखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आंसर अपने आप आपके पास आता हुआ दिखेगा। am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx माइनस, अब की बार क्या करेंगे आप, इस m की मल्टीप्लाई, इस वाले m की मल्टीप्लाई आप अंदर करा देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो कैसे कराएंगे, माइनस भी है, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का am² e की पावर mx माइनस का amn e की पावर nx। फिर उसके बाद माइनस का निशान लगेगा और इस बार भी मल्टीप्लाई आपकी n की कराएंगे, इस बार किसकी, n के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ, और बाहर माइनस भी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी तो यानी कि हो जाएगा amn e की पावर mx और माइनस का bn² e की पावर nx प्लस, अब की बार बात आती है इसकी mn की मल्टीप्लाई भी अंदर होगी, इसमें भी और इसमें भी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये संख्या बनेगी प्लस का निशान और amn e की पावर mx प्लस bmn e की पावर nx। ये बात समझ में आई आपको? बेसिकली आपके सामने ये पूरी की पूरी कंडीशन आ गई है, अब आपको बस सॉल्व करना है, और कैसे, am² e की पावर mx am² e की पावर mx आपका ये कैंसिल हो गया। उसके बाद b² nx, आप गौर से देखेंगे bn² e की पावर nx और bn² e की पावर nx, ये भी आपका कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट आप अगले पार्ट पे चलेंगे तो आपके सामने amn e की पावर nx और amn e की पावर nx, ये रहा, सॉरी a नहीं है ये, तो a कहाँ मिलेगा, amn e की पावर mx कहाँ मिलेगा, ये गड़बड़ कर दी मैंने, देखो गड़बड़ क्या हुई है, गौर से देखो, ये a के साथ b आना था यहाँ, आप में से कोई मुझे बताता नहीं है गड़बड़, बस मैं ही बताता रहता हूँ। देखो गड़बड़ ये हुई है, यहाँ पर b आना था, ये गलती से लिख दिया। जब आप n की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a आएगा और इसमें करोगे तो b आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास b। ओके, नाउ amn e की पावर nx amn e की पावर nx, कहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई, m की मल्टीप्लाई m में, ये n की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो a, हाँ m दे रखा है ना, ये गड़बड़ कर दी मैंने, देख सकते हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये n है और इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी है, तो क्या आएगा, ये आएगा amn e की पावर, देखो ऊपर क्या लिखी हुई है, mx लिखी हुई है, तो यहाँ पर mx लिखना है। फिर उसके बाद इस n की मल्टीप्लाई दूसरे में करेंगे तो आ जाएगा bmn, सही है ना, bmn नहीं आएगा, bn² आएगा, सारा ही गड़बड़ करवा दिया यार, 2 सेकेंड, इसको मैं दोबारा से ही कर देता हूँ, कठिन नहीं, हाँ जी बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बच्चे कर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास m की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये आ गया m, ठीक है, फिर m की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर आ गया था आपके पास b और उसके बाद क्या है mn और e की पावर nx, फिर उसके बाद माइनस n की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हो जाएगा anm यानी mn e की पावर mx, और फिर n की मल्टीप्लाई दूसरे में कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का bn² e की पावर nx, नाउ प्लस का a e की पावर mx प्लस का, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर भी, क्या हो गया यहाँ पर, ये मिट जाओ भाई, 2 मिनट रुकेंगे,
क्या हो जाएगा, mn की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, amn e की पावर mx और प्लस bmn e की पावर nx। अब नहीं होगी गलती, आप देख सकते हो। आप कैसे बोला, पहले a से तो एक कट गया, ये वाली तो कैंसिल हो गई वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, b वाली, तो b वाली संख्या देखो, b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी संख्या ढूंढते हैं, तो तीसरी संख्या bmn दे रखी है, और bmn दे रखी है आपके सामने ये, और e की पावर क्या, nx, e की पावर nx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। चौथी संख्या अपने आप आपको कैंसिल होती हुई दिख रही है, ये संख्या इससे कैंसिल हो गई। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया आपका, 0, एंड दैट्स इनफ, यही आपका आंसर है। तो प्रूफ हो चुका है। नहीं समझ में आया तो इसे एक बार दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलें आगे। आगे हमारे सामने है मिसलेनियस। मैंने कहा नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्लास में नहीं है, तो हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे अब करेंगे हम मिसलेनियस। मिसलेनियस बताइए मुझे, किस स्टूडेंट ने मिसलेनियस के क्वेश्चंस किए हैं, मुझे आइडिया तो हो कि किसने किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किया है आपने या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन किया है आपने, सेकंड भी किया है, और नहीं किए बेटा, थर्ड क्यों नहीं हुआ, ये तो लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन है, लॉग लगाया था या और कुछ करा था, लॉग लगाया था कि नहीं भाई, फंक्शन की पावर फंक्शन, लॉग ही लगेगा। चलो हम मिसलेनियस के पास चलते हैं, देखिए एक एक करके क्वेश्चन सब जने समझते जाना। मैं जिसमें हिंट होगा उसमें मैं हिंट दे दूंगा, और जिसे पूरा कराना होगा उसे मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। मिसलेनियस चैप्टर 5 पे हम आ चुके हैं, तो इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सब जने अपनी अपनी बुक के अंदर मिसलेनियस का क्वेश्चन निकाल लो, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 रेज टू द पावर 9। आप सबसे पहला तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपको साइड एक ही दे रखी है, आप इसे लेट कर लेंगे, एक और दूसरी साइड अगर नहीं दे रखी होती है तो y मान लेंगे या fx मान लेंगे। तो आपके सामने y है 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 रेज टू द पावर 9। आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल से करेंगे। किस तरीके से, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का डिफरेंशिएशन होता है आपके सामने dy अपॉन में dx, और इज इक्वल टू 9 आगे आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो यही होता है ना। कौन सा डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है यहाँ पर, मैं बार बार लिख चुका हूं, ये डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, n x की पावर n माइनस 1, और फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी होता है, यानी x का डिफरेंशिएशन भी होता है, जो कि फिलहाल यहाँ पर 1 है, लेकिन हर जगह तो 1 नहीं मिलेगा, हर जगह तो x भी नहीं मिलेगा। तो ये 9 आया आगे, और हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 रेज टू द पावर 8, मल्टीप्लाई का निशान, एंड देन ब्रैकेट लगाओ, और अंदर वाली संख्या यानी कि जो एक्स्ट्रा टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 9x, फिर 9 माइनस का 9x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 9 और 5 का डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 6, 3 टू द 6, सॉरी 3 टू द क्या आएगा 6, ओके। तो यहां पर आपके सामने आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना, ये आंसर है, पीछे मैच कर लोगे आपको आंसर दिख जाएगा। यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, 27 होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 रेज टू द पावर 8, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है, देखिए आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू, अगर एक ही साइड दे रखी है तो दूसरी साइड को y लेट कर लिया जाएगा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब x प्लस का cos रेज टू द पावर 6x, ओके। ये आपके सामने आया। आप इसमें क्या करने वाले हो, आप लिखने वाले हो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आप y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे
तो कैसे करोगे? देखिए ये आपके सामने दे रखा है 3, ये 3 आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, इंटू का निशान। उसके बाद फिर अंदर जो संख्या है सिर्फ साइन एक्स है अंदर, याद रखना कि साइन क्यूब एक्स को हम ऐसे देख रहे हैं क्योंकि लिखा भी ऐसे हुआ है साइन एक्स का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है, दोनों का एक ही मतलब होता है। जब 3 आगे आया तो एक पावर घट गई, 2 बची, वो मैंने लिख दिया। फिर अंदर क्या बचा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वहां पर साइन एक्स बचा। कई स्टूडेंट कहते हैं कि एक पावर घट गई तो साइन स्क्वायर बचा, जो कि गलत है। आप इस तरीके से देखिएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ओके, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो 6 इस बार आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी तो आ जाएगा 6 कॉस की पावर 5x इंटू में फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कि होता है माइनस का साइन x। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आता है तो बात खत्म हो जाएगी। दोनों में से क्या क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है दोनों के पास, ऊपर से cos x की पावर 1 कॉमन है, sin x की पावर 1 भी कॉमन है, तो कॉमन क्या आ गया 3 sin x cos x। अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास 3 आ गया बाहर, साइन आ गया बाहर, तो साइन बचा सिर्फ, और माइनस का निशान लगेगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो माइनस का निशान लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 आएगा यहाँ पर, और cos की पावर 4x। एंड दैट्स इनफ, ये मेरा फाइनल आंसर है, आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है लेट y इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर, कितना दे रखा है 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x, 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x। तो आपको याद करना है 5x एक फंक्शन है और जो इसकी पावर है वो भी एक फंक्शन है। तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें क्या कहता है, उसके स्टेप्स 3 होते हैं, वो 3 स्टेप्स हमें याद रखने होते हैं कि किस स्टेप से हमें इसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो पहली तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y लिखा जाएगा, दूसरी तरफ लॉग लिखेंगे तो लॉग 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करना है, यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। प्रॉपर्टी है यूजिंग क्या करना है आपको, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास log y इज इक्वल टू 3 cos 2x एंड log ब्रैकेट ऑफ 5x। मैंने सीधा सीधा log की प्रॉपर्टी लगाई। अब उसके बाद ये आपके सामने फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके सामने सेकंड फंक्शन है, तो क्या करना चाहिए, टू डिफरेंशिएट द फंक्शन हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का, तो कैसे करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1/y एंड y का डिफरेंशिएशन dy में dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, सॉरी 3 cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये 3 कांस्टेंट आएगा और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2x होता है, इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन यानी कि ये वाली संख्या एज इट इज कॉपी करनी है, log 5x प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जो है वो कॉपी करना है 3 cos 2x, ये मैंने कॉपी किया, इनटू का निशान लगाना है। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/5x का डिफरेंशिएशन log 5x का डिफरेंशिएशन 1/5x होता है। फिर 5x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो इनटू में 5 भी लिखना है आपको। समझ में आ गया ना आपको सबको? अगर समझ में आ गया तो अगले स्टेप में आपको बहुत आसान काम करना है और आंसर आ जाएगा। y की राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट ऑफ माइनस का 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा
ये आ जाएगा आपके पास 6 sin 2x। उसके बाद log 5x, उसके बाद प्लस का निशान। प्लस का निशान लगाने के बाद आप देखोगे ये 3 दे रखा है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। पहले तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या है, वो आपके पास है 3 cos 2x अपॉन में x। नेक्स्ट y की वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो y, देन आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या थी भाई हमारे सामने, 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6 sin 2x एंड देन log 5x एंड देन प्लस 3 cos 2x अपॉन में x। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। मिसलेनियस का 3rd क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन देखिए। किसी को डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले लेट करना है y इज इक्वल टू, और y कब तक लेट करते रहेंगे, जब तक हमें फंक्शन की सिर्फ एक साइड दे रखी है तो हम y लेट करके दूसरे साइड हम बना लेते हैं। ऑलरेडी 2 साइड्स दे रखी है तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे पुट करके, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखो x की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, हम अपने क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कह रहा है x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है, हम इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, आपको पता है x मल्टीप्लाई बाय रूट x क्या होता है। हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 3/2 आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के x की पावर 3/2। तो अब यह क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, हमें सिर्फ लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी आपको पता होना चाहिए। बताइए जरा क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। ये डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो भी यहाँ पर x लिखा है, जो भी x यहाँ लिखा है वो डिवाइड में स्क्वायर करके हो जाता है रूट के अंदर, और मल्टीप्लाई फिर इस x का डिफरेंशिएशन भी करते हैं जो कि 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे, बस x की जगह पर x की पावर 3/2 आ गया तो लिखेंगे 1/√1 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इंटू का निशान लगाएंगे और x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आता है आपके पास 3/2, x की पावर 3/2 में से 1 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना है। ये देखिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने आंसर, 1/√1 माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर, x की पावर 3/2 की पावर 2। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3/2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3/2 x की पावर, ये 3/2 माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, 3 में से 2 गया 1। फाइनली आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, 3/2 तो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, इनटू फिर एक x की पावर 1/2 जो लिखा हुआ है इसे लिख सकते हैं हम क्या, इसे हम लिखेंगे x का रूट ऑफ x को कहते हैं 1/2 पावर, और नीचे क्या दे रखा है √1 माइनस एक्स की पावर 3। देन एक और स्टेप भी आप कर सकते हो, और वो स्टेप क्या है, इसको एक साथ रूट में लिखना, 3/2 √x अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, और 5 में आपको लेट करना है। कॉपी पे साथ साथ लिखते चले जाइए, ये मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x प्लस का 7।
और मैंने कहा कि इसके बाद जो रेंज दे रखी है आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है बस कि x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है बस। आपको फिलहाल तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देखेंगे तो इस पे क्वोशिएंट रूल लग रहा है और ऊपर आएगा फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को बोला जाएगा सेकंड फंक्शन। बाय यूजिंग द क्वोशिएंट रूल आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि ऊपर जो भी संख्या लिखी है इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है ये डिफरेंशिएशन होगा इसका -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन होता है ऊपर वाले फंक्शन का, इनटू का निशान। फिर x/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, x का 1 और 2 तो ऐसा कैसे कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू का निशान। डिनोमिनेटर यानी कि सेकंड फंक्शन को कॉपी भी करना है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। देख सकते हो कैसे किया गया है, ऊपर वाले फंक्शन का यानी कि cos इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन किया, तो ये पूरा का पूरा cos इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन आया। सेकंड को मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहता है देखिए, ये है आपके सामने ये आपके सामने है देखिए, और क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है सेकंड फंक्शन को कॉपी करना है, यानी कि माइनस का निशान लगाना है पहले, फर्स्ट फंक्शन को सॉरी कॉपी करना है, तो cos इनवर्स x/2 को कॉपी कर लिया, इनटू सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ 2x प्लस 7 आ जाएगा, इनटू का निशान। फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 होता है, इंटू 1 प्लस का 7 का 0 होता है। ये कंप्लीट मैंने डिफरेंशिएशन किया। ऑफ कोर्स ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये लेंथी क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर, दिस इज द क्वोशिएंट रूल। किसी को ऑब्जेक्शन है इस क्वोशिएंट रूल में तो बता सकते हैं। अभी लिखेंगे आप dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, और इसको तरीके से सुधार के लिखते हैं। देखो कैसे सुधार के लिखेंगे, आप इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए और एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ये आएगा माइनस का, या फिर एलसीएम क्यों लेंगे भाई, मल्टीप्लाई का निशान है तो गुणा कराएंगे, इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा कराएंगे, सॉरी। तो गुणा कैसे होगी इसकी गुणा इस तरीके से होगी, ऊपर आएगा -1 और ये, तो माइनस का रूट ऑफ 2x प्लस का 7, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x²/4। ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद यहां देखेंगे क्या चीज हट सकती है। तो देखो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, हट गया। ऊपर संख्या ये बची और कुछ नहीं है, नीचे संख्या ये बची, देख सकते हो आप गौर से। तो ऊपर संख्या क्या बची, माइनस का cos इनवर्स x/2, और नीचे संख्या क्या बची, रूट ऑफ 2x प्लस 7, और इसके भी अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस का 7, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप के पास चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये आपके सामने क्वेश्चन जो है नीचे, इसका एलसीएम लेंगे और बाहर निकालेंगे। देखो क्या लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइनस x²/4 लिखा हुआ है, आप एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस x²/4 आएगा। अगले स्टेप में रूट ऑफ 4 माइनस का x²/2 आएगा। इसका ये बनेगा, कैसे बना आपके सामने है, सीधा सीधा एलसीएम लेना है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस का रूट ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन में 2 रूट ऑफ 4 माइनस x² में 2, माइनस यह आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x प्लस 7। ओके, और इसके अपॉन में भी कुछ लिखा हुआ है, तो अपॉन में क्या है देखिए, ये अपॉन में लिखा है 2x प्लस 7। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। और जो भी नीचे संख्या दे रखी है ये वाली, इसको एक बार इसके अपॉन में लगा दो, एक बार इसके अपॉन में लगा दो। हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी संख्या को, जैसे कि आपको दे रखा है 3 प्लस 2/5, तो इसे लिख सकते हैं 3/5 प्लस 2/5। यही वाला प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, ठीक है।
तो आपके सामने जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा ये dy/dx इज इक्वल टू माइनस का रूट ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन में रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 7। नीचे आएगा डिनोमिनेटर में माइनस का cos इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x प्लस 7 ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 7। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कॉपी पे मैंने कहा है साथ साथ लिखते जाइए वरना ये क्वेश्चन कभी समझ नहीं आएगा। माइनस का रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइड बाय, अच्छा नीचे जो संख्या दे रखी है ऊपर जो संख्या दे रखी है हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नीचे दे रखा है 2x प्लस 7, ऊपर दे रखा है रूट 2x प्लस 7। आप इसे कैंसिल कर दो, नीचे रूट बचेगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे रूट बचेगा। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 2x प्लस 7 माइनस, यहाँ पर देखो पावर 1/2 लिखी है, ये पावर 1/2 होती है और ये पावर 1 दे रखी है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 7 की पावर 3/2। बस इससे आगे कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है। वैसे चाहे तो आप इसका कॉमन लेके बाहर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना सबका अपना अपना आंसर है, आप जहां पर आंसर एंड करना चाहो, मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है ना, माइनस कॉमन आ सकता है बस, और कुछ नहीं। तो फाइनली आपके सामने, हाँ जी एलसीएम कहाँ लिया मैंने, मल्टीप्लाई कराइए, देखो ये मल्टीप्लाई हुई, इधर इधर नीचे भी एलसीएम नहीं लिया मैंने, आपके सामने ये लिखा है बस पूरा का पूरा, ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, कहाँ पे, यहाँ पे ये रूट के अंदर, रूट के अंदर है ना। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था, बट ऑफ कोर्स आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। छठा क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस का 6th क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में। आप पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और उसके बाद आप लगाएंगे ऐसे ब्रैकेट का निशान जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स एंड देन प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड देन माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस साइन। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूं। जो वैसे तो डिलीटेड टॉपिक हो चुका है आपका, वो कौन सा, सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिलीट हो चुका है, ये क्वेश्चन उसी से होगा। यानी कि सेकंड चैप्टर जो था आपका उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं और यहाँ पर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही बनाया जाएगा। दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म बना के और दूसरा तरीका है डायरेक्ट तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो 1 आया। अब ये x की जगह पर क्या लिखा हुआ है जरा देख सकते हो आप, इतना बड़ा, यानी ये पूरी संख्या पहले यहाँ आएगी, सॉल्व अलग से होगा और फिर इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे क्वोशिएंट रूल से यहाँ पर, तो ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया ना डायरेक्ट वाले रूल से। तो इसे हम सिंपलेस्ट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दो रूल्स की जरूरत पड़ेगी। सिंस 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है आपके सामने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड देन 1 माइनस साइन 2 थीटा, कॉपी पे लिखते जाएंगे आप, इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दो रूल्स आपके सामने हैं और इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम इसे सिंपलेस्ट बनाने के लिए इन दोनों रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एंड ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ कॉस थीटा यानी कॉस x
ये साइन एक्स लिखा हुआ है, ध्यान रखना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एंड देन डिवाइड रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एंड देन माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको रूल एप्लीकेबल करने में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जब एप्लीकेबल हो गया है तो इस एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, और वो है कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, आप देखोगे रूट से स्क्वायर हर जगह कैंसिल हो जाने वाला है, ये रूट से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो जो बचा है वो है आपके सामने कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस का निशान, देन ये आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, देन डिवाइड का निशान लगाएंगे और यह आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एंड देन माइनस का निशान लगाएंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। अब अगले स्टेप पे हम ब्रैकेट खोलने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके हमें क्या मिलेगा देखिए, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। पता है ना आपको, बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाते हैं, और इसमें देखने में आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के कंडीशंस लग रही है, लेकिन इसमें कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन नहीं लग रही है। सिंपल एक ही चीज़ को मैं बार बार लिख पा रहा हूँ बस। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन से साइन और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई टू। इस स्टेप के अंदर देखेंगे तो आपके सामने 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा y इज इक्वल टू, आपके सामने आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और ब्रैकेट ऑफ कॉस अपॉन साइन कितना होता है, ये होता है कॉट एक्स बाई टू। तो ये आ गया आपके सामने कॉट एक्स बाई टू, और आप देखेंगे तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बाई टू, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ये हम सेकेंड चैप्टर में बहुत आसानी से करते थे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब इसके बाद का काम करना है, हमें लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा x का 1 और 1/2, ऐसा कैसे रहेगा, ये मेरा आंसर आ चुका है। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताइए। पहले x/2 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ा, फॉर्मूला लगाना पड़ा, और फिर उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपको लेट करना है y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू log x की पावर log x, और साफ साफ दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1, बट हमें जरूरत नहीं है x की इस रेंज को जानने की, इसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको क्या करना है, इतना ही क्वेश्चन दे रखा है, आप फंक्शन की पावर फंक्शन बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहला स्टेप था टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, आप दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे लॉग y, आप मेरे से पहले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे से पहले कर लीजिए क्वेश्चन, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, कॉपी पे भी कर सकते हैं, और मेरे से पहले करिए और मैच करिए अपना आंसर। आप लिखेंगे लॉग और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log x की पावर log x, देखो लॉग भी लिखा, लॉग लेने वाला है जो राइट साइड में, और फिर log की पावर log x हमारा क्वेश्चन था। अगले स्टेप में आप लिखेंगे log y
इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये log x आगे आ जाएगा पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा log x मल्टीप्लाई बाय log ब्रैकेट ऑफ log x। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये आपके सामने फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके सामने सेकंड फंक्शन है। तो आप डिफरेंशिएट कुछ ऐसे करेंगे कि आप लिखेंगे 1/y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, ये मैंने कॉपी कर लिया, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे यानी कि log x, और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि log x का होता है 1/log x इंटू एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का होता है 1/x। किसी एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बता सकते हैं कि सर आपको समझ नहीं आया है। dy अपॉन डी एक्स बराबर y, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे log ब्रैकेट ऑफ log x अपॉन में x प्लस का, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है log x से log x, तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 1/x। अब x एलसीएम में ले लेंगे और y बाहर है उसे लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू जो थी वो सब्सटीट्यूट करेंगे और y की वैल्यू है log x की पावर log x, और अंदर क्या संख्या बची, अगर एलसीएम लेंगे हम x तो अंदर बचेगा log ब्रैकेट ऑफ log x प्लस का 1। यह आपका फाइनल आंसर है। जिस स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। कोई स्टेप नहीं आया हो या कोई चीज जो आपको लगी हो कनेक्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट ऑफ a cos x प्लस का b sin x। आपको कहता है फॉर सम कांस्टेंट ए बी, यानी ए और बी कांस्टेंट वैल्यू है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का साइन, और जो भी इसका एंगल है वो साथ रहेगा, एंगल ये है पूरा का पूरा कॉपी कर लिया जाता है एंगल, इनटू फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि ये संख्या जो दे रखी है तो a कांस्टेंट है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, प्लस b कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। आई थिंक आपने मेरे से पहले कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अगर मेरे से पहले कर लिया है तो इसका मतलब आप सीखते जा रहे हैं, आपको आता जा रहा है क्वेश्चन कैसे करना है। साइन ब्रैकेट ऑफ a cos x प्लस का b sin x, फिर इनटू में निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे माइनस का a sin x और प्लस का b cos x। आप चाहो तो माइनस बाहर कॉमन लेके इधर प्लस कर सकते हो, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, वो मर्जी आपकी चलेगी कि आप उसे कहाँ छोड़ना चाहते हो। ठीक है ना, जब कैलकुलेशंस यहाँ तक पहुँच जाए तो आप छोड़ भी सकते हो इसे, ठीक है ना, और चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। आप ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे और बाहर ले जाएंगे यहाँ पर तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, प्लस का निशान बनाइए यहाँ पर, और साइन a cos x प्लस का b sin x, और फिर ब्रैकेट लगाइए, a sin x पॉजिटिव हो जाएगा और b cos x नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और इससे ऊपर वाले स्टेप में भी छोड़ सकते हैं। किसी ने कॉपी नहीं किया हो अभी तक जो स्क्रीन पे चल रहा है, या कुछ बच्चे जो मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उनको डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप अपने डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर दे रखी है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये किस टाइप से होगा, कौन सी टाइप डिफरेंशिएशन का यूज करूं जिससे ये क्वेश्चन हो जाए, कोई मुझे बता सकता है?
लॉगरिथमिक, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही आपको ये आइडिया हुआ कि ये लॉग से होगा, और फंक्शन क्या होता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहां पर x दिख जाए वो फंक्शन है, या x और y, जहां पर x और y के अलावा कोई वैल्यू दिख जाए वो कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर दोनों तरफ x है, एक फंक्शन और उसकी पावर फंक्शन। तो कैसे करेंगे लॉग से? आप सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड। आप दोनों तरफ लॉग लेके, तो पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में लॉग y, राइट साइड में लिखेंगे लॉग ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस का कॉस x एंड देन इसकी पावर साइन x माइनस का कॉस x। ओके, उसके बाद आप दूसरा स्टेप यूज करेंगे, और वो स्टेप क्या होता है? यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो भी पावर में दे रखा है यहाँ पर, उसे आगे लेके आ जाएंगे, ये लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग की कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगेगी? ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस का कॉस x एंड देन मल्टीप्लाई बाय लॉग ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस का कॉस x। अब आपको ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट रूल लगाना है और डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? log y का dy अपॉन dx होता है, पहले 1 अपॉन y फिर dy अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। उसके बाद सेकंड फंक्शन को कॉपी करना है, तो मैंने log ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस कॉस x कॉपी कर लिया, माइनस का निशान लगेगा। फर्स्ट फंक्शन कॉपी करना है, यानी कि साइन x माइनस कॉस x कॉपी करना है, इनटू का निशान, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो आपका log जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में, और ये आ जाएगा आपके पास साइन x माइनस कॉस x, और उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और इस मल्टीप्लाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करके आपका साइन x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे एक्स्ट्रा टर्म का, जो कि होता है cos x, और cos x का करेंगे जो कि होता है माइनस का साइन x। आई थिंक आपने कॉपी पे सही से लिखा होगा ये। अगले स्टेप के पास चलने, तो साफ साफ दिख रहा है ये संख्या पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसे कैंसिल करते में। और उसके बाद आप y की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टेप्स ये बने कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y एंड देन ब्रैकेट ऑफ, और उसके बाद जो संख्या है वो लिखेंगे पूरी की पूरी ऐसे ही, ये हो जाएगा cos x प्लस का sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद log ब्रैकेट ऑफ sin x माइनस cos x देन माइनस, और ये संख्या तो पूरी पूरी हट ही गई है, ये तो संख्या 1 बन गई है, तो सिर्फ ये बचेगी संख्या मल्टीप्लाई में, तो माइनस का लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ cos x प्लस sin x। आपका इसमें cos x प्लस sin x कॉमन दिख रहा है, और बाहर y की वैल्यू भी रख देंगे, तो y की वैल्यू है cos x sin x, सॉरी, y की वैल्यू आपके सामने दे रखी है sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। ये y की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, आप ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ये संख्या लिख देंगे, या फिर कॉमन ले लो यहाँ से भी। आप यहाँ से कॉमन कैसे ले सकते हो? देखो, ये पूरी संख्या में से और इस पूरी संख्या में से कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो वो संख्या बाहर आ जाएगी, क्या? cos x प्लस साइन x बाहर आ गया कॉमन। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा log ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस cos x और माइनस 1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करा रहा मैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने आपको टोटल 9 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं, आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। आगे 10वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें 10 में लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। तो देखो a की पावर a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा।
ए की पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है और मैंने वो फॉर्मूला जरूर लिखवाया होगा, आप याद करिए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये लिखवाया था। ये वाला फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। फिर एक्स की पावर ए का भी फॉर्मूला मैंने जरूर लिखवाया है, ये तो मैंने हमेशा ही लिखवाया है। एक्स की पावर ए का फॉर्मूला, ए आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बट इसका नहीं हो सकता डायरेक्ट, तो इसको हम u मान लेते हैं। हम लेट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और दोनों तरफ करके सॉल्व करके du अपॉन में dx की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू यू प्लस एक्स की पावर a प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर a। अब जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे, और जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन होगा du अपॉन में dx, जिसकी वैल्यू यहां से निकल के आएगी। उसके बाद प्लस x की पावर a का डिफरेंशिएशन a x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू में log a प्लस a की पावर x a का डिफरेंशिएशन 0। तो आपको बस अब इतना काम करना है, आपका होमवर्क इतना है कि du अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकाल के सही से और यहां रख देना, पीछे आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो 11वां भी एक बार देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, कहता है लेट करते हैं पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड देन प्लस का x माइनस 3 की पावर x की पावर 2, आई थिंक 2 है, यस। एक को आप u मानेंगे और एक को आप v मानेंगे। मैंने बताया था जब भी आपको ऐसा दे रखा हो फॉर्म जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगे हो और प्लस या माइनस दे रखा हो, तो आप एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये अलग फंक्शन हो गया और ये अलग फंक्शन हो गया। अब आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर भी, और सॉल्व करने का प्रोसेस मैं कई बार बता चुका हूँ, कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। आपसे 11 हो गया है, ये रहा 12, 13, 14, यानी कि 14 तक क्वेश्चन, क्योंकि सारे ही हो जाएंगे, लेकिन 14 तक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। आपका होमवर्क है, जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 14, टिल क्वेश्चन 14 आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, बाकी आपको ये जो वीडियो है या इससे प्रीवियस वीडियो जो दे रखी है, ये सब क्लासरूम में मिल जाएंगी। ये गलती हो गई है, एक बार यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी मैंने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते वक्त माइनस कर दिया था, ये प्लस आएगा बीच में, इसे प्लस कर लेना, और यहाँ पर भी ये प्लस कर लेना, और यहाँ पर भी ये प्लस कर लेना। ठीक है,